का है। कुर्मी की शामिल करने के आदिवासी ये बोले उस बात को विरोध कर रहे हैं कि भाई इससे तो हमारा नुकसान करेगा ना, क्यों विरोध करेगा? झारखंड अलग राज्य के लिए संथाल लड़ाई लड़के मिला, अकेले मुंडा लोग लड़ाई करे झारखंड बना। जब तक कुर्मी जाति को हम इंक्लूजन नहीं करेंगे, मंडल सोंडी तमाम जाति, और जब तक 60 नहीं होगा तब तक हमारा अस्तित्व खतरे में रहेगा और हमारा अलग राज्य बनने का जो उद्देश्य है वो पूरा कभी नहीं हो सकता। मैं आज जिंदा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं है, कुर्मी को शामिल करने के लिए मेरा पुतला जला के तुम बहुत बड़ा चीज हासिल हो गया। मेरा पुतला जलाने वाला मेरे आवाज को सुन ले। मैं छात्र जीवन में सब कुछ निछावर कर दिया। आज सूरज सिंह बेसरा शायद जिंदा नहीं होता, नेतृत्व नहीं संभालते, और निर्मल महतो खून नहीं बहाते, और आजसू उग्र नहीं होते तो झारखंड राज्य नहीं बनता। ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहा है। मैं उसको चेतावनी नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि आप जरा समझो कि इनके संरक्षण के बिना झारखंड के समाज का समरसता भाईचारा कायम नहीं हो सकता है। को शामिल किए बिना बृहद झारखंड नहीं बनेगा। बेहतर झारखंड में भी कुर्मी को, कुम्हार को, कमर को, तांती को, तेली को, पान को, घासी को, आज हम लोग उड़ीसा का 4 जिला को फिर शामिल करने का एक आंदोलन चालू करेंगे नया साल से, और उसके बाद बंगाल का 3 जिला और सरगुजा रायगढ़ जो है ना छत्तीसगढ़ का, ये 4 जिला का सीमावर्ती इलाका झारखंड क्षेत्र है। तो ऑलरेडी प्रस्ताव है भारत सरकार के आधार, क्योंकि ये राज्य बनना था, केवल यहाँ बना, उधर नहीं बना। अब उसको बनाने का हम लोग आंदोलन करें। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। हमारे साथ आज सूर्य सिंह बेसरा हैं, झारखंड आंदोलनकारी और आसू के संस्थापक हैं। कई बार कई मुद्दों पर आपने सुन चुके हैं हमारे साथ। आज सवाल इनसे पूछेंगे कि बेहतर झारखंड जो बनाने के आज ये घोषणा करने वाले, उसमें आखिर कुर्मी को एसटी दर्जा मिल जाएगा तो कैसे, मतलब एक तरीके से संभव होगा, ये जो बात करें। पहले इनकी बात सुनेंगे, इसके बाद सवाल करेंगे। तो आज का पहले बता दीजिए कि जो बेहतर झारखंड बनाने की आप घोषणा कर रहे हैं, कैसे और क्या फायदा है उससे? फायदा ऐसा है कि हमारे बिरसा मुंडा ने कहा था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज। बिरसा मुंडा का नाम आते ही 15 नवंबर याद आ जाता है, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का उलियातू में जन्म होता है, और उनको आदर्श महापुरुष मानते हुए झारखंड राज्य का, देश का 28वां राज्य 15 नवंबर को स्थापना हुई। मतलब बिरसा मुंडा को आदर्श अगर मानते हैं तो बिरसा मुंडा का भाषा कहाँ है? बिरसा मुंडा का हासा माने जमीन। बिरसा मुंडा का उल्गुलन जमीन के लिए हुआ था, जल जंगल जमीन के लिए। छोटनापुर टेनेंसी 1908 में बना था, लेकिन आज बिरसा मुंडा के उल्गुलन के खातिर CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ। कभी आपने जांच किया? जमीन का घोटाला किसने छीना, किसने बलात् दखल किया, किसने अतिक्रमण किया, किसने अधिग्रहण किया? ये उनका सपनों का झारखंड नहीं बना है, लेकिन उसका सिंबॉलिक आपने रखा। बिरसा मुंडा का जन्मदिन में स्थापना दिवस 22 साल हो गया। ये 22 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर नहीं बदला, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला। इसीलिए शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, पंकज मंडल, और इधर जो है ना राजकुमार कर्मकार, और इधर जो है ना आपका मुखी साहब हैं, भास्कर मुखी, तमाम लोग, हम लोग मिल के ज्वाइंट है, सभी समाज के लोग अपील करना चाहते हैं कि वो सपनों जो जयपाल सिंह का रहा है, जयपाल सिंह का रहा है कि बृहद झारखंड का मतलब है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश 4 राज्यों की सीमावर्ती भौगोलिक सीमा से रेखांकित है, जहां उनकी सांस्कृतिक रूप से एकरूपता है। वो विभाज्य इलाका है, जिनको आदिवासी मूलवासी, जिनको उनको झारखंडी कहा जाता है। तो ये झारखंड में झारखंडी, ये तो आधा अधूरा मिला 22 वर्षों में। तो आज हम लोग उड़ीसा का 4 जिला, केवझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, ये 4 जिला को फिर शामिल करने का एक आंदोलन चालू करेंगे नया साल से। आज घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और उसके बाद बंगाल का 3 जिला, पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुड़ा, और सरगुजा रायगढ़ जो है ना छत्तीसगढ़ का। ये जो मानचित्र है, परिकल्पित मानचित्र भौगोलिक सीमा, इसके लिए मार्च में जो बजट सत्र होगी लोकसभा की, दिल्ली चलो कार्यक्रम करेंगे। अब प्रस्तावित मानचित्र के तहत सभी झारखंडी लोग प्रदर्शन करेंगे, वहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को देंगे। ये हो गया बृहद झारखंड, तभी होगा। सवाल है कि आप तो मांग कर रहे हैं, आप झारखंड से, लेकिन क्या बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग,
छत्तीसगढ़ के लोग, वो लोग तैयार हैं आपके एकदम साथ? तैयार है। कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स जो बना था, झारखंड विशेष समिति, राजीव गांधी प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में बूटा सिंह ने वार्ता बुलाया और हम लोग तमाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा के आंदोलनकारी एकजुट हुए, कमेटी बनी, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित है। उसमें कहा गया कि सांस्कृतिक रूप से, भाषा सांस्कृतिक रूप से, झारखंडी पहचान के रूप से ये 4 जिला का सीमावर्ती इलाका झारखंड क्षेत्र है। तो ऑलरेडी प्रस्ताव है भारत सरकार के आधार, क्योंकि ये राज्य बनना था, केवल यहां बना, उधर नहीं बना। अब उसको बनाने का हम लोग आंदोलन करें। बृहद झारखंड तभी उसको शामिल किए बिना बृहद झारखंड नहीं बनेगा। बेहतर झारखंड में भी कुर्मी को, कुम्हार को, कमार को, तांती को, तेली को, पान को, घासी को, घटवाल को, ये जाति जिनकी एकदम बिल्कुल एक ही तरह का उनकी भाषा से कर्मा पूजा है, सरुल पूजा है, टुसु पर्व है, ये तमाम यहाँ का प्रकृतिवादी है, उनको इकट्ठा करते हैं तो इनकी आबादी झारखंड, बृहद झारखंड में 60% से ज्यादा है। अभी वर्तमान झारखंड में आदिवासी की संख्या केवल 26% है। तो संख्या में 26 है, 50 भी हम नहीं है, माइनॉरिटी हो गए। अपने घर में माइनॉरिटी आदिवासी, और विधानसभा 81 है, उसमें रिजर्व सीट 28 है। परिसीमन लागू होता है और 20 साल में अगर परिसीमन लागू होगा तो 28 रिजर्व सीट घट के 21 हो जाएगा। वहां आदिवासी को घटा है। अगर हमारा संख्या कम हो जाएगा तो हमको 50% में नौकरी नहीं मिलेगा, 26 मिलेगा। और हमारा जिला 13 जिला है, 24 में से 13 जिला, ये जिला भी चला जाएगा 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। तो संवैधानिक रूप से हमारा अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। इसी लिहाज से भी जब तक कुर्मी जाति को हम इंक्लूजन नहीं करेंगे, मंडल, सोंडी, तमाम जाति, और जब तक 60 नहीं होगा तब तक हमारा अस्तित्व खतरे में रहेगा और हमारा अलग राज्य बनने का जो उद्देश्य है वो पूरा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम बृहद झारखंड के लिए उन जिलों को शामिल करना है, बृहद झारखंड के लिए उन जाति समाज को शामिल करना है। ये एक नई समीकरण के तहत लड़ाई, मार्च में दिल्ली चलो और हम लोग एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि ठीक है, इसमें आदिवासियों को घटा, इसलिए कुर्मी, कुम्हार, ताती सबको जो है एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आपकी बात जो आदिवासी समाज के लोग कहाँ समझ रहे हैं, वो तो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके पुतला दहन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप समाज के विरुद्ध आप तो बात कर रहे हैं। झारखंड में जहां तक आदिवासी मूलवासी आदिवासियों का संस्कार नहीं है, जबकि जब रावण जलाया जाता है, जब दशहरा में रावण जलाया जाता है तो नॉट ओनली शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में रावण बोलता मेरा वंशज है ना, हमारा वंशज है, उसको हम रावण को जलाने के लिए गए ही नहीं। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं जलाया, भले उसका बेटा ना समझी में हेमंत सोरेन चला गया। लेकिन जो जानता है, हम लोग जानते, जो लोग नहीं जानते इस मामले को, हमारा पुतला जलाना, हमारा आदिवासी में पुतला नहीं है। 2 चीज होता है, आदिवासी दफनाते भी जमीन में और आदिवासी को मैंने मरने के बाद जलाया गया। मैं जिंदा हूं, शैलेंद्र महतो जिंदा है, ये हमारा संस्कार नहीं है पुतला जलाना। ये कौन सिखा दिया? जब रावण जलाते हैं तो हम आदिवासी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तुम आदिवासी नेता को जो राज बनाया है, अलग राज बना दिया है, किताब लिख दिया है, तुम वो चीज करके दे दिया है, तुम हमारा पुतला जला के तुम संतुष्ट हो रहा है तो जलाओ, मरने के बाद तो मेरा दाह संस्कार तो हो गई होगा। लेकिन मामला ये है, उनको समझना है, समझाना इस बात का। कुर्मी की शामिल करने के आदिवासी ये बोल रहे हैं, उस बात को विरोध कर रहे हैं कि भाई इससे तो हमारा नुकसान करेगा ना। क्यों विरोध करेगा? झारखंड अलग राज्य के लिए संथाल लड़ाई लड़के मिला, अकेले मुंडा लोग लड़ाई करे, झारखंड बना। निर्मल महतो इसका नाम, जहां हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ शहीद निर्मल महतो गेस्ट हाउस है, यहाँ सुवर्णरेखा गेस्ट हाउस नहीं है। इसका नामकरण लालू यादव आके करके दे दिया। चामरिया गेस्ट हाउस में निर्मल महतो का वहां पे स्टेचू है। और निर्मल महतो का अगर बलिदान नहीं होता है, आजसू का उलगुलान ने, मैं उग्र नहीं है। शैलेंद्र महतो भी जेएमएम में, मैं भी जेएमएम में था। जब से आजसू का बागडोर, निर्मल महतो मर्डर हुआ, मैं उसी दिन डू और डाई किया और गोरखालैंड, बोडोलैंड को मात दे दिया। सुभाष घिसिंग मिलने कलकत्ता आया, मैं गया था। बोडोलैंड नेता आ गया जमशेदपुर, और दिल्ली में जब मैंने टेबल अकेले किया, मैं एमएलए एमपी नहीं था, मैं वकील नहीं था, मैंने माखन लाल फोतेदार, राजीव गांधी का पॉलिटिकल एडवाइजर, और राजेश पायलट, और ये बूटा सिंह, संतोष मोहदेव, पी चिदम्बरम, ऐसे दिग्गज के सामने में यही सूरज सिंह बेसरा, मैंने आर्गूमेंट रखा, 5 लोगों को ले गया। कभी भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है झारखंड बढ़ता, एमएलए एमपी बना होगा लेकिन झारखंड बढ़ता नहीं है। मैं आज जिंदा हूं, मुझे को समझ में नहीं है, कुर्मी को शामिल करने के लिए मेरा पुतला जला के तुम बहुत बड़ा चीज हासिल हो गया। ये सब बेकार वाली बात है। समझो, मेरा कहना है कि आज 8 शेड्यूल संताल भाषा,
आज 20 साल हो गया, लागू क्यों नहीं है? आज 96 में पेशा कानून लागू होना है, हमारे गांव में, हमारा राज्य पेशा कानून है, 5th शेड्यूल लागू नहीं है। आदिवासी क्यों नहीं आंदोलन कर? फॉरेस्ट एक्ट 2006, उसको फॉरेस्ट माने फॉरेस्ट राइट, जंगल का अधिकार, कितने लोगों मर मिटा है। कानून बना, सेंट्रल क्यों लागू नहीं है? 8th शेड्यूल आप लागू नहीं कर रहे हो, पेशा कानून लागू नहीं कर रहे हो। मातृभाषा में सभी स्टेट में पढ़ाई होता है, झारखंड में हिंदी में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, आर्टिकल 350 को में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल। बंगाल बांग्ला में पढ़ाई शुरू होगा, उड़ीसा उड़िया में शुरू होगा, गुजरात गुजराती में है। ये रिकॉर्ड है। मेरा पुतला जलाने वाला मेरे आवाज को सुन ले। मैं छात्र जीवन में सब कुछ निछावर कर दिया। आज सूरज सिंह बेसरा शायद जिंदा नहीं होता, नेतृत्व नहीं संभालते, और निर्मल महतो खून नहीं बहाते, और आजसू उग्र नहीं होते, तो झारखंड राज्य नहीं बनता। मैं दावा नहीं करता हूं, इतिहास का तथ्य बोलता है। लेकिन इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं समझने वाला घोड़ा को गधा बोलेगा। नहीं, कैसे जस्टिफाई करेंगे? कुर्मी को अगर शामिल करेंगे तो बेहतर झारखंड और तमाम जो मुद्दे उठाए हैं वो सब हासिल हो जाए। मैं बोल रहा हूं, तर्क ये है कि अगर छत्तीसगढ़ी, ये जो समझ लीजिए, ये क्या बोलते हैं, तामड़िया जाति, अर्जुन मुंडा अपना इंटरेस्ट से, वो सेंट्रल का मिनिस्टर है, अपना जाति का पार्टी का मिनिस्टर नहीं है, पूरे भारत देश के ट्राइबल मिनिस्टर है। बहुत बड़ी जिंदगी है। उनको देखना चाहिए कि केवल तामड़िया ही पातर जाति को एसटी बना देने से बहादुरी का काम नहीं है। पातर जाति को 2004 में आदिवासी सूची में शामिल कर दिया, मुंडा में, और तामड़िया जाति को आदिवासी सूची में शामिल कर दिया। मैं सवाल उन्हीं से पूछता हूं प्रेस के माध्यम से, कभी आएगा अर्जुन मुंडा को पूछिएगा, आपने 2004 में अनुशंसा किया है कि कुर्मी जाति इसी आधार पर कि 2013 में कुर्मी एबोरिजिनल थे, ब्रिटिश काल में 1913 तक थे, 1950 में डिलीट हो गया। आपने अपना शासनकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए कैबिनेट में 2004 में आपने पारित करके केंद्र को भेजा। फिर उसके बाद 2018 में हेमंत सोरेन, वो रहते हुए शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, एमएलए एमपी सब लिख के दे दिया। उनका पुतला जलाओ। जो आदिवासी सूरज सिंह बेसरा को ये बोलना कि आदिवासी माझी महतो भाई भाई, इतना बोलना मेरा अपराध हो गया। माझी और महतो स्लोगान नहीं है, मैंने नहीं दिया है। माझी महतो 6000 साल पहले, जहाँ संताल है वहाँ मुगल में मुंडा है, वहाँ हो है, वहाँ माहली है, वहाँ कुमार है, वहाँ कमार है, वहाँ सोड़ी है, वहाँ हाड़ी है, वहाँ घासी है, वहाँ कमार है, तेली है। ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहा है। मैं उसको चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूं कि आप जरा समझो कि इनके संरक्षण के बिना झारखंड के समाज का समरसता, भाईचारा कायम नहीं हो सकता है। जैसे भारत देश सेकुलर कंट्री है, हिंदू और मुसलमान भाई भाई रहना ही ठीक रहेगा, और भारत का संविधान तब बचेगा। संविधान अगर आज जो बीजेपी कर रहा है, क्या बोल रहा है, मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, क्या आचार संहिता बना रहा है, ये आचार से विचार नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी का है, हम लोगों का आचार और नरेंद्र मोदी का विचार, इधर का आचार उधर का विचार नहीं मिलेगा। झारखंड का आचार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, इसीलिए आदिवासी मूलवासी अधिकार चाहिए। इसको हाथापाई करने का कोशिश कर रहा है, खबरदार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, फिर से बेहतर झारखंड के जो है ये आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व सांसद जो है शैलेंद्र महतो, कृष्णा माडी, तमाम जो है ये लोग की भाई, और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि भाई कुर्मी के साथ साथ और भी पहले भी इन्होंने कह चुके हैं, इन सबको एसटी में शामिल करिएगा, तभी बेहतर झारखंड और बेहतर झारखंड का सपना पूरा होगा। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।